नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मामला लगभग 8 महीने पुराना है। साथ ही हम इस मुद्दे को पहले भी अपने चैनल के माध्यम से दिखा चुके हैं, लेकिन आज हमें फिर से इस मुद्दे को इसलिए दिखाने की जरूरत पड़ी क्योंकि जो भी प्रशासन है, वहां के सब रजिस्ट्रार, उनके बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी ना किसी राजनेता का हाथ है, जिससे उनको लगता है हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। खैर, पहले अब हम मुद्दे पर आते हैं कि क्या है वो पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सिंगरौली का है, जहां पर बगदरा क्षेत्र के झपरवा गांव के प्रतिबंधित जमीन को रजिस्ट्री का मामला है। बताया जा रहा है कि फर्जी विक्रेता एवं गवाहों और कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद भी भूमि की रजिस्ट्री के मामले में सब रजिस्ट्रार को कोतवाली पुलिस 2 बार नोटिस देकर जवाब मांग रही है, लेकिन सब रजिस्ट्रार जो हैं वो बिल्कुल पुलिस के नोटिस का जवाब देने से कतरा रहे हैं। हालांकि कोतवाली पुलिस ने पटवारी एवं फर्जी काश्तकार और गवाहों के विरुद्ध मामले को पंजीकृत कर लिया है, लेकिन जानकारी ये भी है कि पुलिस जांच पड़ताल अगस्त महीने से ही कर रही है, लेकिन अभी तक साक्ष्य का पता नहीं चल पा रहा है। वहीं कोतवाली पुलिस ने उक्त मामले में उप पंजीयक सिंगरौली अशोक सिंह परिहार को 2 बार नोटिस भी दिया और जवाब मांगा, लेकिन सब रजिस्ट्रार पुलिस का जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। और ये मामला जो कि 30 एकड़ जमीन का है, तो आइए देखते हैं वीडियो की क्या कुछ है उसमें तमाम जानकारी। कोई फर्जी काम नहीं होता, सोच नहीं वो व्यक्ति जिसने भी फर्जी दस्तावेज दिया तो तभी तो रजिस्ट्री हुई। फर्जी दस्तावेज सब्सिडी मतलब आपने बोला पहले हो जाएगा लेखक के पास, जहाँ से ऑनलाइन बुक होता है, बकायदे खसरा रेट पुस्तिका जो जैसा उसका पूरा कागज है वो अपलोड होता है ना, और उसके बाद फिर यहाँ आता है। फिर यहाँ हम देख लेते हैं कि रोक तो नहीं लगी, जो रजिस्टर बना जो हमारे पास कागज आता है, ठीक है, रोक नहीं लगी, रजिस्टर करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब हमारे ने फर्जी दस्तावेज जो बना के दिया में, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं, रिकमेंड करें। मेरा काम थोड़ी है कार्रवाई करो, गलत जानकारी देगा तो आप नहीं करेंगे, लिख के दे देंगे। वही मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसने आपको गुमराह किया तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आगे से ऐसी। जब वहां से चिट्ठी आई हम लिख के देंगे। हाँ, पहले तो ये देखें पटवारी प्रतिवेदन लाया कौन है उसमें, पटवारी कौन है, क्या है ना। हमारे यहाँ 1/1/23 को 1 जनवरी 2023 को एक प्रकरण दर्ज किया गया था 420 467 6871 का। उसमें रजिस्ट्रार साहब के कुछ स्टेटमेंट वगैरह लेना है और उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनके कुछ बयानों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए उनको नोटिस देकर बुलाया। किस तरह का मामला है सर? ये मामला 420 467 68 यानी धोखाधड़ी से संबंधित है। इसमें आरोपी दूसरे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए बुलाया गया। सर कितने नोटिस अब तक सर्व की जा सकती है? नोटिस अभी सर्व की गई है, संबंधित ध्यान देने के लिए आएंगे, चूंकि शासकीय अधिकारी हैं, ध्यान देने आएंगे। इस बीच मामले पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सिंगरौली से संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बताइए क्या है पूरा मामला और किस तरीके से 30 एकड़ जो कि प्रतिबंधित जमीन है उसका फर्जीवाड़ा सामने आया है? जी मीनाक्षी, जैसा कि मैं बता दूं, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश की जिला सिंगरौली से है, जहाँ उप रजिस्ट्रार जो अशोक परिहार है, जब से वो जिला सिंगरौली में अपने परिवार को गलत मिला, लगातार उनके कार्य ऐसे रहे कि लगातार चर्चाओं का विषय बने और दिखाते जो है तो लगातार पेपरों की जो है टाइम भी बनी हुई। इसी तरीके से जो अभी जो मामला है, मेरा मामला इसी भूमि का है, क्योंकि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई। और यह एक तो अभी का मामला है, इससे पहले मैं बता दूं तो इससे पहले भी जो है ऐसी घटना घटित हो चुकी है, जहाँ एक अंधे व्यक्ति भी फर्जी तरीके से जो है जमीन की जो बिक्री कर दी गई थी और रजिस्ट्री भी कर दी गई। और क्योंकि ये मामला समय खुद कलेक्टर जो थे उनके संज्ञान में जब आया तो उनकी जैसे कार्यवाही और जांच करते हुए उस भूमि को जो है तो उस पीड़ित व्यक्ति को वापस दिलाएगी। वही हमारे साथ पीड़ित संजय जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। बताइए पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया? जी मैडम नमस्ते, मैं संजय कुमार जायसवाल जी बोल रहा हूँ।
मेरे साथ बहुत लंबा धोखाधड़ी हुआ मैडम। पटवारी जमीन दिखा के, जमीन बता के और रजिस्ट्रार से संपर्क करके हमारी रजिस्ट्री करवा दिया। रजिस्ट्री जब करवा दिया मैडम तो हमने आवेदन दिया तहसील में नामांतरण के लिए। तो नामांतरण के लिए वो बोल दिए कि जमीन वहाँ की प्रतिबंधित है, रजिस्ट्री कैसे हो गई? तहसीलदार साहब बोल के कैसे हो गई? तो हमने कहा कि होती है उसी तरह से हो गई रजिस्ट्री जमीन, हमारा नामांतरण हो जाए। तो उन्होंने हमारा आवेदन खारिज कर दिया। फिर हमने दोबारा आवेदन लगाया मैडम, फिर दोबारा भी उन्होंने आवेदन खारिज कर दिया। तो दोबारा आवेदन में पटवारी को लिख दिए प्रतिवेदन के जाओ, पटवारी प्रतिवेदन लेके आओ। हमने पटवारी के प्रतिवेदन के लिए गया तो पटवारी बोला कि हमको पैसा चाहिए तब हम प्रतिवेदन देंगे। तो हमने उसके बच्ची के खाते में हमको अकाउंट नंबर दिया तो 50,000 रुपए अपने बच्ची के खाते में रख डलवा लिया। और प्रतिवेदन देने से आज देते हैं कल देते हैं, नहीं दिया तो इसके बाद तहसीलदार साहब को शंका बनी क्यों नहीं प्रतिवेदन दे रहा है। एक हफ्ते गुजर गए तो फिर तहसीलदार साहब पूरा उस जमीन का पेपर डॉक्यूमेंट निकालने लगे। फिर 8-10 दिन बाद पूरा क्लियर करके बताए कि ऐसा है कि जो जमीन है वो सही नहीं है, वो जमीन किसी दूसरे की है, ये अपने आईडी से किसी को भूमि स्वामी जबरदस्ती बना दिए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है, जो खसरा में हवाला डाला गया है वो भी फर्जी है। उस खसरे जो हवाला डाला रहता है उसका भी जांच किया तो हमको दिखाया कि दूसरे का है, रमा सिंह घोड़ के नाम से उस मतलब जो नंबर डाला गया है वो रमा सिंह है। इस तरह से फिर हमारा आवेदन उन्होंने खारिज कर दिया। तो हम बोले कि हमारे सर हमारे साथ कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमको करना क्या चाहिए, हम कहाँ जाएं क्या करें। उन्होंने बताया कि आप रिपोर्ट करो थाने में। तो हमने थाने में रिपोर्ट करने के लिए गया तो बड़वा थाना प्रभारी के द्वारा मतलब जानकारी मिली कि अपराध यहाँ से हुआ है तो बढ़न थाने में रिपोर्ट होगी। तो हमने बढ़न थाने में गया, बढ़न थाने में आवेदन दिया। बढ़न थाने में हमने आवेदन दिया। बढ़न थाने में आवेदन देने के बाद मैडम आज 1 साल गुजर गया, मामला तो पंजीबद्ध हो गया लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है, न तो गिरफ्तारी हो रही है न तो कुछ हो रहा है। मैडम जब रजिस्ट्री बंद थी तो रजिस्ट्री अगर न होती तो हमारे 40 लाख रुपए बच जाते। बिल्कुल। तो संजय जी बताएंगे क्या इस पूरे मामले में कौन कौन शामिल है, पटवारी के साथ साथ और कौन शामिल है इसमें? इसमें मेन मैडम पटवारी है, दूसरा रजिस्ट्रार है, तीसरा अरुण विश्वकर्मा और चौथा सीताराम विश्वकर्मा। 4 ही लोग इस अपराध तक मेन आदमी है। जब आपने इस संबंध में प्रशासन को जानकारी दी तो वहां से आपको क्या कहा गया, उनका क्या कहना है? मैडम जब आपने इस संबंध में प्रशासन को जानकारी दी, आपने आवेदन दिया तो उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था मैडम 1 साल तक आज जांच कर रहे हैं, उनको नोटिस दे रहे हैं, वहाँ से जानकारी ले रहे हैं, ऐसे करते करते वो कर दिए, अभी तक कुछ किए नहीं है। हमने 10 बार एसपी साहब का भी निवेदन किया और थाना प्रभारी कहा कि 100 चक्कर से ऊपर दौड़ लगाए और रजिस्ट्रार को बोले कि अपराधी नहीं बना सकते हम। उनको हम लैखिक रूप से कलेक्टर साहब पास में कागज निकलवाए थे कि किस दिन से रजिस्ट्री चालू हुई थी, किस दिन से बंद हुई थी। तो वहाँ से पता चला कि 15 मई को वहाँ हमारे पास कागज है उसका, वो कलेक्टर साहब पास निकला गया था। 15 मतलब 2 महीने रजिस्ट्री बंद हो चुकी थी और रजिस्ट्री बंद होने के 2 महीने बाद उन्होंने रजिस्ट्री किया है हमारा 1 जून को। 1 जून 2022 की हमारी रजिस्ट्री हुई है जो कि 3 महीने पहले बंद हो चुकी थी। इसको हमको हमारे पास इसकी जानकारी जब डॉक्यूमेंट्स निकाले कलेक्ट्रेट ऑफिस से तो पता चला। जी, वही हमारे साथ श्रमजीवी पत्रकार धीरेन्द्र द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी हम इनसे लेंगे। धीरेन्द्र जी द्विवेदी, क्या है पूरा मामला, बताइए हमारे दर्शकों को, और किस तरीके से ये फर्जीवाड़े का जो है मामला सामने आया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि जैसे कि संजय ने हमें बताया कि ये मामला लगभग 1 साल पुराना है, अभ्यारण्य की जमीन थी, प्रतिबंधित जमीन थी, फिर भी इस जमीन को बेच दिया गया। एक्चुअली मैम क्या है, वो पंजीयक कार्यालय जो अपना है कराना चाहिए, अति संयुक्त होगी। इतना भ्रष्टाचार, इतना मतलब फर्जीवाड़ा शायद प्रदेश में कहीं भी होता हो जी, जैसा सिंगरौली में हो रहा है। कोई एक
संजय जायसवाल का अकेले मामला नहीं है कि अकेले मामला है, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब अधिकारी ही फर्जी नौकरी कर रहा हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। बिल्कुल। उसका मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी है, इसकी शिकायत हुई, विधिवत जांच हुआ और जांच सीएमएचओ ने लिखा है कि इनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी है। एक तरह से उन्होंने इंगित किया है। तो जब फर्जी आदमी बैठा है तो फर्जीवाड़ा तो करेगा ही। बिल्कुल। एक बार इसी जिले की बात है, बरका क्षेत्र का मामला था। वहाँ फर्जी ऐसे कर दिया, काश्तकार आया नहीं, उसकी जमीन की रजिस्ट्री हो गई, उसमें इनको गया। अब पता नहीं क्या रिश्ता है पुलिस से इनका, गहरा कुछ नाता तो है। अब रही बात संजय जायसवाल जी की, तो 12 फरवरी को प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन का पत्र आता है कलेक्टर सिंगरौली को जी, अभयारण्य की जमीन रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए पूरी तरह से सीसिया राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिवेदन के आधार पर। फिर उसको कलेक्टर को फॉलो करने में 4-5 महीने लग गए होंगे जो भी है। 11 मई को कलेक्टर आदेश जारी करते हैं 2022 को कि वहां की जमदरा क्षेत्र की जमीन पर क्रय विक्रय पूरी तरह लगाया जा रहा है। इसके बावजूद 2 जून को संजय जायसवाल की 30 एकड़ जमीन रजिस्ट्री कर दी जाती है झपरावा गांव की, वो भी बगदरा क्षेत्र में आता है। काश्तकार भी पूरे फर्जी, जितने काश्तकार हैं, काश्तकार राकेश मल्लाह वो फर्जी हुआ, पटवारी पूरा षड्यंत्रकारी था, 4-5 उसमें दलाल थे। सवाल उठ रहा है कि जब प्रमुख सचिव के कलेक्टर तो माध्यम बने हैं, प्रमुख सचिव के आदेश का यदि अवहेलना किया है, इससे बड़ा तो प्रदेश में कोई अधिकारी होते ही नहीं है। इसके बावजूद इन्हें अपराधी नहीं बनाया गया। अब वजह क्या है क्या नहीं है, अब यहाँ परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, जिस कारण मतलब लग रहा है कि इन्हें बख्शा जाए, चाहे वो एसपी साहब हो, चाहे सीएसपी। अभी बीच में संजय आए थे पिछले सप्ताह, शिकायत भी किए, जाके एसपी से मिले, एसपी ने सीएसपी को बोला कि जाके मामला भी दर्ज करो। आज तक दर्ज नहीं हुआ है, कोतवाली में पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला। तो जैसे कि आपने बताया कि जो पटवारी हैं, उप रजिस्ट्रार हैं, वो फर्जी कागजात के माध्यम से जो है वो वहां पर पदस्थ हैं, ऐसा भी कुछ है मामला? पटवारी तो निलंबित है आज के डेट में, और पुलिस ही बता रही कि वो फरार है। फरार क्या कि अभी डीजे कोर्ट में उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था, शायद उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया, हाई कोर्ट की शरण में गए। पुलिस उन्हें मौका दे रही है जमानत के लिए जी, जब जमानत रजिस्ट्रार साहब ये मामला बाय द वे पुलिस दबाव में या करती है मामला पंजीबद्ध, अभी तो उन पर राजनीतिक दबाव है, कुछ और दबाव है, इस कारण पुलिस अभी तारीख पर तारीख देते जारी कर रहे। अभी मैंने चूंकि हम अखबार से भी जुड़े हुए हैं, तो जब मामला मेरे ज्ञान में आया तो मैंने सब अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात की, कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ही आदेश दे रहे हैं कि एफआईआर करो। आज के मतलब 1 साल पहले जब संजय मिले थे जन सुनवाई में, तो वहाँ कलेक्टर ही ने आदेश, यही कलेक्टर जो वर्तमान में है, कि एफआईआर करो। जब मैंने 6 महीने 8 महीने बाद इनसे अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ कि न गिरफ्तारी हुई न कुछ, बेचारे के 40-50 लाख रुपए भी डूब गए। और ये फर्जीवाड़ा है, तो अनजान बन गए कि मेरे संज्ञान में है नहीं। दूसरे दिन कॉल करते हैं कि हाँ अब देखते हैं, अब इसको संज्ञान ले रहे हैं, पता नहीं कौन सा संज्ञान ले रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है जी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब उन्होंने इस जमीन को, जो कि अभयारण्य की जमीन है, उसको प्रतिबंधित कर दिया और मामला उन तक ना पहुंचा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब जमीन जो है वो प्रतिबंधित थी, उसके बावजूद रजिस्ट्री कैसे कर दी गई? वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है, गवाह जो होते हैं, उनको कैसे वहाँ पर लाया गया, किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया? देखिए दलाल सक्रिय हैं यहाँ, बताया ना आपसे कि एक कोई संजय जायसवाल के अकेले मामला नहीं है। अभी कुछ मामला ऐसे आए कि जिसको बैंक ने जमीन गिरवी रखी है, लोन लिया है, उसमें लिखा हुआ हस्तांतरित, मतलब
वो जमीन रजिस्ट्री नहीं हो उसको भी अभी हाल ही में रजिस्ट्री कर दिए हैं। ये तो नॉर्मल बात है। पंजीयक अशोक परिहार के लिए, उनके लिए छोटी मोटी बात है। वहाँ अपना दलाल सक्रिय है, पर्दे के पीछे आप जाके मिलो, काम कराओ। वहाँ कोई न कलेक्टर का डर है न वरिष्ठ अधिकारियों का डर है। अभी 4 महीने पहले सस्पेंड हुए थे एक बड़े प्रकरण में, स्टाम्प की ड्यूटी की चोरी के मामले में। फिर 2 महीने सस्पेंड रहे और जाके मिल भोपाल गए, जवाब दिया, वो यही पोस्टिंग कर दी, यहीं से सस्पेंड यही पोस्टिंग कर दिया। उसमें ये दिखा दिया कि कमेश कार्ड से करौली में पदस्थ किया जाता है। क्या पूरा सिस्टम ही अब करना चाहिए। कुछ अधिकारी थे, उनका खुला संरक्षण मिला था, जिसके चलते 16 बिंदु की शिकायत हुई थी इनके खिलाफ। एथेंटिक ये साहूकार, आपको शायद आश्चर्य लग रहा हो, ये साहूकार का भी काम करते हैं। उप पंजीयक पैसा भी लोगों को उधार देते हैं। कुछ ऐसे एविडेंस हैं, जब आप उनका मामला जब जांच में आया तो इन्होंने लिखा कि हमने फलाने को उधार दिया। पैसा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो स्टाम्प सर्विस प्रोवाइडरों से। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एडीएम जो है हमारे साथ अरविंद कुमार झा जी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभ्यारण्य की जमीन जो कि प्रतिबंधित थी, 30 एकड़ जमीन को की रजिस्ट्री जो है वो कर दी गई है, तो लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर फर्जी गवाह और फर्जी कागजों के द्वारा कैसे, किस तरीके से रजिस्ट्री की गई, और कहीं ना कहीं जो संजय हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं उनके साथ भी ये धोखाधड़ी हुई है बड़ी तौर से। जी, यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, जब हम इस तरीके के मामलों को उठाते हैं तो लगातार जो है प्रशासन या फिर सरकार की तरफ से कोई भी जो जिम्मेदार होते हैं, वो अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन तरीके के मामलों में उनकी मिलीभगत होती है, उनकी साठगांठ होती है, और अच्छी कमाई के चलते वो इस तरीके के जो है मामलों को अंजाम देते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, और जैसे संजय जी जैसे लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं। और कहीं ना कहीं इस मामले में जो संजय जी हैं वो फंसे हुए हैं, उनके साथ 40 लाख रुपए का कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया है। धीरेन्द्र जी, मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि हमारे साथ एडीएम जी जुड़े थे, हमने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि किस तरीके से जो 30 एकड़ जमीन है, अभ्यारण्य की जमीन थी, प्रतिबंधित जमीन थी, उसको बेच दिया गया कैसे, और इसके बाद उन्होंने हमारा जो फोन था वो कट कर दिया। हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो मैं अखबार में आज से नहीं 96 से जुड़ा हूँ, कहना न चाहिए, अति संयुक्त होगा। ऐसा भ्रष्ट तंत्र मैंने कभी नहीं देखा। वर्तमान जो स्थिति है जिले की, आप पुलिस से लीजिए, पुलिस से आप बात, एसपी से बात करिए, टीआई से बात करिए, कि आज मामला दर्ज वो पंजीयक को क्यों नहीं हुआ। एक सबूत तो एक प्रकरण हो तो ठीक है, कई ऐसे प्रकरण आए हैं, कई प्रकरण एसपी ऑफिस में दफन हो गए, पता नहीं चला, मतलब शिकायत वहां तक पहुंचती है, लोकायुक्त के यहाँ शिकायत हुई, ईओडब्ल्यू के यहाँ शिकायत हुई। एक मतलब अब क्या बताएं कि कितनी शिकायतें इनके खिलाफ। एक भ्रष्टाचार नहीं, अभी हाल ही में एक नौगढ़ यहीं बगल में गांव कचनी है, वहां का भी सुनने में आया कि करोड़ रुपए की स्टाम्प की ड्यूटी की चोरी करवाए हैं। लेकिन यहाँ के लिए, उनके लिए बहुत छोटी बात है। और प्रशासन एक भी और बता दें, यहाँ के कुछ अधिकारी थे जिन्होंने भारी मात्रा में जमीन खरीदा है अलुल जलूल करके इधर उधर से, और उसमें सहयोगी है। बिल्कुल। शिकायत भी यदि होती तो मामला, आपको यकीन होगा 3 साल पहले शिकायत हुई, अपर कलेक्टर से आवक जावक शाखा की दूरी मात्र 10 मीटर दूरी है। उस पत्र को पहुंचने में 6 महीने का टाइम लग गया जी। तो यहाँ अनेकों इनके उदाहरण है मेरे पास, तो ऐसे ऐसे एविडेंस है कि सुनने में अच्छा लगे, देखने में लगे कि बाप इतने भ्रष्ट कर्मचारी कैसे इतने दिन तक टिका हुआ है जी। तो कुल मिला के यही देखा जाए कि वर्तमान। दीजिए, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ सिंगरौली से जिला अध्यक्ष राम सुमीरान गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि झपरवा गांव में 30 एकड़ जमीन जो थी वो प्रतिबंधित जमीन थी, उसका फर्जीवाड़ा जो है सामने आया है। कहीं ना कहीं जब उप रजिस्ट्रार से जानकारी मांगी जाती है तो वो पीछे हट रहे हैं। आपकी सरकार और आपका प्रशासन ऐसे काम करता है?
कहाँ की जमीन का मामला है? झपरवा सिंगरौली झपरवा की बात कर रहे हैं। अभ्यारण्य की जमीन है। 30 एकड़ जमीन को फर्जीवाड़े तरीके से बेचा गया और कहीं ना कहीं जो हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं संजय जी, उनके साथ इस तरीके से जो धोखाधड़ी की गई और कहीं ना कहीं 40 लाख रुपए उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, 40 लाख रुपए की। ऐसा कोई विषय है तो उसकी जांच होनी चाहिए है ना। जांच लगातार 1 साल से हो रही है, अभी तक पूरी ही नहीं हुई पूरी तरीके से जांच। मामला 1 साल से लगभग हो चुका है पूरा। वापस से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार पहले भी हम चला चुके इस जानकारी को और इस मामले को उठा चुके अपने देश न्यूज के माध्यम से, और ये बार बार आश्वासन दे दिया जाता है कि हाँ कार्रवाई की जाएगी, जांच पूरी की जाएगी, बावजूद इसके अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो बात हुई क्या जिला कलेक्टर से इस विषय पे? बात अब आप बताइए, अगर बात हुई होती तो मामला कब का रफा दफा हो चुका होता। कहीं ना कहीं हमारे साथ पीड़ित जो है वो भी जुड़े हुए हैं। तो वो बताए कि मैं आपसे बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार, आपका प्रशासन ऐसे काम करता है, अभ्यारण्य की जमीन जो है उसको बेच दिया गया फर्जीवाड़े तरीके से। ज्ञान में ये विषय नहीं है कि अभ्यारण्य की जमीन को किसी ने बेचा है या गोलमाल किया है। आप बता रही हैं तो अगर पीड़ित परिवार मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसकी बात करूंगा कलेक्टर से या संबंधित अधिकारी से कि क्या है मामला। ये पहले मामले के अपने को जानकारी है नहीं। ठीक है संजय जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि जिला अध्यक्ष जो हैं बीजेपी से जुड़े हैं, उनका कहना है कि हमारे पास मामला जब आएगा तो हम संज्ञान में लेंगे। मैम, हम कलेक्टर साहब वहाँ 3-4 बार गए, एसपी साहब वहाँ 10 बार जाके निवेदन करने गए, आवेदन दिया जी। और जो अपने यहाँ के हैं बड़े वो क्या कहते हैं नेता, उनसे भी हमने संपर्क किया, लेकिन ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कि हमारी कार्रवाई हो, अपराधी पकड़े जाए, अपराधियों पर कार्रवाई हो। संजय जी का कहना है कि वो इस मामले में प्रशासन को भी जानकारी दे चुके और साथ ही जो वहाँ के राजनेता है उनके बारे में भी उन्होंने बताया, उनको भी जानकारी दी है। अभी तक मामला 1 साल से ऊपर हो चुका है, जांच पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं जो उप रजिस्ट्रार है उससे जानकारी मांगी जाती है तो वो इस जानकारी देने में पीछे हट रहे हैं। अब वो हमारे यहाँ की जिला पंचायत के ग्रामीण पंचायत के मंत्री हैं हमारे यहाँ, अभी राधा सिंह जी, उससे बात करें, उनके क्षेत्र का मामला होगा तो जरूर वो इसमें निष्कर्ष निकालेंगे और न्याय करवाएंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। धन्यवाद जी। वापस से धीरेन्द्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी धीरेन्द्र जी, अभी जैसे कि हमारे साथ जिलाध्यक्ष जो थे वो जुड़े हुए थे, अभी उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जो अभी मामले जो है संज्ञान में नहीं आया और होगा कि तो हम इसमें जांच पूरी करवाएंगे। क्या लगता है कि अब इस मामले पे कुछ कार्रवाई होगी, संजय जी को न्याय मिलेगा? संजय जी को न्याय तभी मिलेगा जब उपपंजीयक पर अपराध दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, तभी शायद न्याय मिल पाएगा। अब ये हमको वर्तमान में जो परिस्थिति है ऐसा लग नहीं रहा है। हाव भाव, पुलिस का हाव भाव देख के, 1 सेकंड रुकिएगा ना, वो कट गया। पुलिस का हाव भाव देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि मामला पंजीबद्ध होगा, संजय को न्याय मिलेगी। जी चलिए देखते हैं, एक बार फिर से आश्वासन तो दिया गया है, तब जाके लगता है उनका संपर्क हमसे टूट चुका है। माफी चाहूंगी। मैं वापस से संजय कुमार आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जिलाध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया है और आपको आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, तो वापस से हम इस मामले को फिर से उठाएंगे। अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिलहाल हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो अभ्यारण्य की जमीन थी, 30 एकड़ जमीन, उसको फर्जीवाड़े तरीके से बेच दिया गया और कहीं ना कहीं जो उप रजिस्ट्रार है, वहाँ का उपपंजीयक है, उन सबके चलते ये फर्जीवाड़ा किया गया और साथ ही पटवारी के चलते भी ये फर्जीवाड़ा किया। और कहीं ना कहीं इसमें देखा ये जाए कि जो
पीड़ित है वो इसमें कहीं ना कहीं फंसा हुआ, और साथ ही उनके जो लगभग जानकारी मिली कि 40 लाख रुपए उनके फंसे हुए हैं, और मामला ये लगभग 1 साल पुराना हो चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमने जिलाध्यक्ष से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि मामला संज्ञान में नहीं है, अगर इस तरीके का मामला संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। फिर से दोबारा एक बार और आश्वासन दिया गया, अब देखते हैं कि इस मामले में कार्रवाई होती है नहीं। तो फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।